अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नादिर दो न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चलिए जानते हैं आज की खबर। टीआरएस पार्टी के लीडर शेख मोइन भाई तमन्ना वालों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए किया बड़ा ऐलान। आज हम फॉर्म लेके आए, इंशाल्लाह हमारे केसीआर साहब बोलेंगे 30 तारीख को मीटिंग है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके बारे में हम हमारे साहब आदेश देंगे, हम इंशाल्लाह जोर शोर से लड़ेंगे। शेख मोइन भाई तमन्ना वालों ने टीआरएस पार्टी से लोकसभा इंतखाबात लड़ने की ख्वाहिश जाहिर की और आज हम लोगों ने शेख मोइन में तमन्ना वालों का नॉमिनेशन फॉर्म कलेक्ट किया है कलेक्टर ऑफिस से, और इंशाल्लाह अगर एबी फॉर्म केसीआर साहब इन्हें देते हैं तो पूरे युवा, पूरे महिला, सभी लोग मिलकर मजबूती से आखिरी दम तक काम करेंगे इंशाल्लाह। जल्द तेलंगाना के साबिक़ा चीफ मिनिस्टर केसीआर से मुलाकात करने की मीडिया के सामने बात कही। आज हम फॉर्म लेके आए, इंशाल्लाह हमारे केसीआर साहब बोलेंगे 30 तारीख को मीटिंग है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके बारे में हम हमारे साहब आदेश देंगे, हम इंशाल्लाह जोर शोर से लड़ेंगे। नांदेड़ जिले में रुकने पार्लिमान की सीट पर काबिज होने के लिए जहां बीजेपी कोशा है, वहीं पर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार भी जोश अंदाज में इंतखाबात में खड़े नजर आ रहे हैं। ऐसे में अब नांदेड़ में बीआरएस पार्टी ने भी एंट्री कर ली है। बीआरएस पार्टी नांदेड़ के फाउंडर मेंबर शेख मोइन भाई तमन्ना वालों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर यह ऐलान किया है कि अगर तेलंगाना रियासत के साबिक़ा चीफ मिनिस्टर केसीआर शेख मोइन भाई तमन्ना वालों को नांदेड़ से बीआरएस पार्टी की तरफ से इंतखाबात लड़ाने की इजाजत देते हैं तो वो जरूर बाजरूर नांदेड़ जिले से वो इंतखाबात में पुरजोर अंदाज में खड़े रहेंगे। इस पस मंजर में बीआरएस पार्टी के फाउंडर मेंबर शेख मोइन भाई तमन्ना वालों ने अपने दफ्तर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्कद करके यह ऐलान किया कि इन्होंने जिला कलेक्टर दफ्तर पहुंचकर रुकने पार्लिमान की दरख्वास्त हासिल की है और पार्टी उन्हें इजाजत देती है तो वो बीआरएस पार्टी की तरफ से नांदेड़ में रुकने पार्लिमान के इंतखाबात में पुरजोर अंदाज में हिस्सा लेंगे। इस मौके पर बीआरएस पार्टी के जिम्मेदारान में शामिल सौरा ताई मराठे, शेख सरफराज अहमद, रज़ाक मोमिन वो दीगर जिम्मेदारान मौजूद थे। हम बीआरएस पार्टी जो है किसान के मुद्दे को लेके चल रही है। किसान के बहुत सारे मसले हैं और किसान आज पूरे महाराष्ट्र में किसान आज मर रहा है, किसान तरफ कोई देख रहा नहीं। आज सोया बीज का भाव क्या है, आज कोई भी उन्हें फसल उगा रहा तो उस फसल का है कि नहीं, उसका दाम नहीं मिल रहा, दाम मिल रहा तो वो बरोबर दे रहे नहीं। आज किसान गन्ना काट रहा, वो गन्ने को फैक्ट्री को जा रहा, वो किसान को वहाँ पैसा नहीं मिल रहा, किसान आज मर रहा, आज की आत्महत्या कर रहा किसान। आज लोग है कि नहीं, देखो आज बीआरएस पार्टी जो है, आज हमारे केसीआर साहब घर घर फैसिलिटी दिए। आज किसान का 19,000 करोड़ कर्जा माफ़ करे, इंशाल्लाह ऐसे कई कर्जे माफ़ करते रहेंगे और कर्जे माफ़ होते रहेंगे। और बीआरएस पार्टी आएंगी तो एक सेकुलर नेता आएगा, उसको एक नहीं एक मुआवजा मिलते रहेगा। आज हम 75 साल से इसको भी वोट दिए, 75 साल से इसको भी वोट दिए, हमको क्या मिला? माइनॉरिटी को क्या मिला? माइनॉरिटी आज क्या कर रही है? आज तो माइनॉरिटी है कि नहीं, खाली बस वोट डालो और चले जाओ। कब तक डालते रहेंगे सर? बीजेपी और कांग्रेस अभी यहाँ पर बड़े पैमाने पर है, आपको बीआरएस का टिक पाएंगे क्या? नहीं इंशाल्लाह कुछ भी नहीं हमारे सामने, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत हमारे तो केसीआर साहब है कि नहीं, 10 साल से आज एक सूबे के मुख्यमंत्री है। आज वहाँ तो ये कर रहे ना, आज किसान को हर एक को गली गली उन्होंने हर एक को पहुँचा रहे ना, हर चीज़ से लाइट फ्री, हाँ अनाज फ्री। आज किसी को खेती का है कि नहीं, कोई टैक्स नहीं लगता। घरकुल की स्कीम, बड़े बड़े डबल बेडरूम की स्कीम, आज क्या नहीं दिए केसीआर साहब? क्या? हाँ बहुत कुछ है, गरीबों की, मजदूरों की, किसानों की। हाँ आज हम फॉर्म लेके आए,
इंशाल्लाह हमारे केसीआर साहब बोलेंगे 30 तारीख को मीटिंग है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, उसके बारे में हम हमारे साहब आदेश देंगे, हम इंशाल्लाह जोर शोर से लड़ेंगे, इंशाल्लाह ताकत के साथ लड़ेंगे। और हमारे सामने कोई भी रन दो, हम उसको बराबर ये करके रहेंगे। पूरे हमारे महाराष्ट्र में जितने भी है, आज हमारे साहब इतनी मेहनत करे, इतनी जद्दोजहद करे, आज पूरे महाराष्ट्र से घूम के पूरे कमेटियाँ बने वाले हैं बूथ वाइज, उस हिसाब से हम काम करेंगे इंशाल्लाह और काम करके बताएंगे। आपका अगर बीआरएस का अगर किसी से गठबंधन हुआ तो क्या? नहीं, वो बड़े साहब का आदेश है, वो साहब जो बोलेंगे वो करेंगे। ऐसा पता चल रहा था कि बीआरएस कांग्रेस को सपोर्ट करने वाली है। नहीं, वो हम नहीं बोल सकते सर, हमारे साहब हमारे जो बड़े नेता हैं वो बोलेंगे। बिल्कुल टिक पाएगी, क्योंकि बीआरएस पार्टी की जो सियासत है ये सियासत काम करने वाली सियासत है। और आज तक नांदेड़ के लोगों ने जो वोट दिया है, सिर्फ वोट देने का काम किया है। लोगों का वोट देने के बाद कुछ काम नहीं हुआ है। उन्हें उस वोट के बदले सिर्फ मिला है तो औरंगाबाद का नाम चेंज होकर संभाजी नगर मिला है, उस्मानाबाद का नाम चेंज होकर धाराशिव मिला है, और ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जो उन्हें माइनॉरिटीज़ को उनके वोट के बदले ऐसे मुद्दे मिले हैं। लेकिन केसीआर साहब की बीआरएस पार्टी जो एक सेकुलर पार्टी है, जो सिर्फ किसानों के, मज़दूरों के और गरीबों के मसलों को हल करती आई है। जब तक केसीआर साहब तेलंगाना में 10 साल सीएम रहे, आखिरी मौके पर उन्होंने 19,000 करोड़ रुपए किसानों का खर्चा माफ़ किया। और आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में हमारी सीटें आती है तो इंशाअल्लाह ताला इसी तरह हम गरीबों और मज़दूरों और किसानों का काम करेंगे। और आज हम लोगों ने शेख मोइन में तमन्ना वालों का नॉमिनेशन फॉर्म कलेक्ट किया है कलेक्टर ऑफिस से, और इंशाल्लाह अगर एबी फॉर्म केसीआर साहब इन्हें देते हैं तो पूरे युवा, पूरे महिला, सभी लोग मिलकर मजबूती से आखिरी दम तक काम करेंगे इंशाल्लाह। बीआरएस पार्टी आणि महाराष्ट्र यांचं नातं एवढं जवळचं झालेलं आहे की महाराष्ट्रातले लोक बीआरएस पार्टीला खूप मानणारे आहेत। आणि जे महाराष्ट्रातल्या फॅसिलिटी आणि तेलंगणातल्या फॅसिलिटी ह्या जर दोन्ही कंपेअर केल्या तर महाराष्ट्रात त्यातली कुठलीही बरोबरी करू शकत नाही असं आहे। आणि राहिला महिलांचा विषय, तर आपल्या महाराष्ट्रात फक्त महिलांवर अत्याचार होतोय असं आहे। आज प्रत्येक गल्लीमध्ये प्रॉब्लेम आहे, घरामध्ये प्रॉब्लेम आहे, अख्ख्या महाराष्ट्रात महिलांवर अत्याचार होतोय आणि याची दखल कोणीही घेत नाही आहे असं आहे। आता मला एवढीच विनंती आहे माझी अशी की यांनी प्रत्येकाने याची दखल घ्यावी आणि हे जे काय आहे बीआरएस पार्टी काय आहे हे यांना दाखवून देण्याचं काम बीआरएस पार्टी करेल। लोकांना जे संदेह आहे बीआरएस पार्टीविषयी की बीआरएस पार्टी पूर्णपणे संपलेली आहे किंवा काय करेल, पण असा गैरसमज न बाळगता बीआरएस पार्टी काय हे वेळ आल्यावर त्यांना दाखवून देऊ। महिलांचा पूर्णपणे त्यांना सपोर्ट आहे। जे आज मोईन भैया तमन्ना आमचे जे उमेदवार आहेत लोकसभेचे, त्यांनी जे फॉर्म आणलेला आहे पूर्णपणे महिलांचं समर्थन आहे। आज गल्लोगल्ली प्रत्येक घरामध्ये जाऊन आम्ही प्रत्येक वार्ड वाईज केलेल्या कमिट्या सर्व तयार आहेत, याच्याबद्दल काहीच म्हणजे संदेह नाही आहे असं आहे। पूर्णपणे यांना सपोर्ट मिळणार आहे। क्वींस डिजाइनर शोरूम में शादी ब्याह और ईद और दीगर त्योहारों के लिए नत नए डिजाइन के कराची सूट, पॉपलॉन, ब्राइडल सूट, लांचा, फ्रॉक, गाउन, गरारा सूट्स, शर्ट शलवार, दुल्हन के सूट के अलावा दीगर फंक्शन के लिए बेहतरीन डिजाइन के सूट मुनासिब कीमतों में दस्तयाब है। बरकत कॉम्प्लेक्स रोड, बाबा पेट्रोल पंप के करीब क्वींस डिजाइनर सूट एंड एम्पोरियम नांदेड़। हमारे यहाँ फर्नीचर, पलंग, सिंगारदान, सोफा सेट, अलमारी, डाइनिंग टेबल, कंप्यूटर टेबल और दीगर कंपनियों के फर्नीचर दस्तयाब है। प्रोप्राइटर मौलाना मोहम्मद शबीर अहमद साहब, डीलक्स फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस, फ्रूट मार्केट के सामने, माल्टीगिरी रोड, कामठा, नांदेड़। अस्सलाम वालेकुम, मैं इमरान खान। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता होगा। लेटेस्ट न्यूज़ के लिए देखते रहिए नांदेड़ उर्दू न्यूज़, और न्यूज़ के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।